शिया बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन वसीम रजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है जिसमें मांग की है कि कुरान की कुछ आयतों को हटा दिया जाए। ये आयतें टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है। वसीम रजवी के ये बेहुदा बयान और पिटीशन को लेकर गुलबर्गा रज़ा एकेडमी के जिम्मेदारों ने वसीम रजवी के खिलाफ सख्त बयान दिया है और ये हुकूमत से अपील की है कि वसीम रजवी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि वसीम रजवी वो फितना है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दूसरी कौमों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। रज़ा एकेडमी शाख गुलबर्गा कर्नाटक की जानिब से एक मजम्मती बयान जारी किया जाता है वसीम रजवी के ख़िलाफ़, जो मौजूदा वीडियो के ज़रिए से उसने कुरान, सहाबा इकराम और इस्लाम की अज़ीम बातों पर उसने अपनी बेहुदा और अहमकाना गैर अक़ली बातों को पेश करके सारे मुसलमानान इस्लाम की दिल आज़ारी की तकलीफ़ पहुंचाई और उसने ऐसे हरकत करके कुरान पर शक पैदा करने, सहाबा इकराम की अज़मत को घटाने और दीन इस्लाम में एक नए फितने की शुरुआत करने की कोशिश की। रज़ा एकेडमी शाख गुलबर्गा इसके ख़िलाफ़ सख्त मज़म्मत करती है और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई और जो भी बन सकता है उसके ख़िलाफ़ इसकी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसको इस बात का एहसास दिलाया जाएगा कि कुरान ये जिस ज़माने में हुजूर पर नाजिल हुआ उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सहाबा तक मिन व अन वैसे ही पहुँचाया। सहाबा ने पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ ताबईन तक पहुँचाया। सारे सहाबा का इस पर इजमा था, इत्तेफाक था कि 6666 आयत करीमा हैं और 114 सूरतें हैं। इनमें किसी किस्म की कमी और ज़्यादती किसी की जानिब से न की जा सकती है, न की गई है, न कल क़यामत तक की जाएगी। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी राज़ी, सारे सहाबा राज़ी, सारे ताबईन राज़ी, लेकिन इस तारीख़ी शवाहिद और हक़ाइक़ को जानते हुए भी ऐसी बेहुदा बात कहना, इसका माना और मतलब कि न इस्लाम की तारीख़ से वाकिफ़, न सहाबा की अज़मत और उनकी ईमानदारी से वाकिफ़, न दीन के किसी भी मसले से वाकिफ़, ऐसी बेहुदा बातें कोई गैर मुस्लिम या कोई ऐसा शख्स करता जिसको इस्लाम से कोई ताल्लुकात नहीं है तो थोड़ी बात समझ में आती कि इसको इस्लाम की तालीमात दी जाए, लेकिन बनाम मुसलमान होते हुए और ऐसी बातें कहना कि इसमें सहाबा ने ऐड किया है। सहाबा तो दूर की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में किसी भी एक आयत को गैर आयत में कभी शुमार नहीं किया और किसी गैर आयत को आयत में नहीं शुमार किया और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक ताला ने लफ्ज़ी एतबार से भी रखी, मानी के एतबार से भी रखी और हुफ़ाज़ कुरान के सीनों में कुरान को महफूज रखा। इन सारे हक़ाइक़ और शवाहिद तारीख़ इस्लाम में 1400 साल तक आज तक मुसलमान इस पर कायम भी हैं और इसके एक एक हर्फ पर ईमान रखते हैं और इसके ना बदले जाने पर भी ईमान और यकीन रखते हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद वसीम रजवी का ये घटिया और बेहुदा और बिल्कुल बेअक़ली बयान, इसके लिए सारे उम्मत मुस्लिमा मज़म्मत करती है और इसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी और उसको दावत दी जाती है इस चीज़ की कि अगर कुरान समझ नहीं आती है तो अहले कुरान जिन लोगों ने कुरान को समझा है उन तक आकर कुरान को समझे और उससे ये पता करे कि इस्लाम में ये कुरान की एक एक आयत हक़ बजानिब सच है और उसके मानी और मफ़हूम उम्मत मुस्लिमा बल्कि पूरी कायनात के लिए रहनुमाई और मिसाल है और रहनुमाई करती है और अमन और शांति का पैगाम देती है। वसीम रजवी ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कुरानी आयात को निकालने की बात और दरख्वास्त दी है, इसके ख़िलाफ़ रज़ा एकेडमी बम्बई ने भी अपनी अर्ज़ी दाखिल कर दी वसीम रजवी के ख़िलाफ़। इंशाअल्लाह जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके ख़िलाफ़ लड़ी जाएगी और नामूस कुरान पाक के लिए उम्मत मुस्लिमा का हर फ़र्द अपनी इज़्ज़त और नामूस को कुर्बान करेगा और अपने इस कलाम इलाही और कुरान पाक की हिफाजत और सियानत, जहाँ हुफ़ाज़ कुरान ने अपने सीनों में एक एक आयत को महफूज रखा है, किताबी शक्ल में भी महफूज रहेगा, अमली तौर पर भी इंशाअल्लाह कुरान पाक पर अमल करके उम्मत मुस्लिमा इसकी हिफाजत करेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसीम रिज़वी जो एक्स शिया बोर्ड चेयरमैन रह चुका है, उस शख्स ने एक ऐसी बात कही है जो कि ये
नागुजारा हर मुसलमानों के लिए, सारे दुनिया के मुसलमानों के लिए नागुजारा वाली बात है, जो कि कुरान मजीद में ये कहता है कि वो शख्स के 26 आयतें निकालना चाहिए कि उसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें जो है ना बताई गई। ये सारी चीज़ जो भी उसने बयान की है, बताई है, एक तो ये मुसलमान होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुरान मजीद को पहले पढ़ना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है, और उससे पहले उसको मुसलमान होना ज़रूरी है। ना वो मुसलमान है, ना सुन्नी है, ना शिया है। तो ऐसे इस शख्स की पहले तो जो है ना हम उसकी बात को तवज्जो नहीं देते हुए, लेकिन उसने हमारे कुरान मजीद की तरफ उंगली उठा के कहा है, इसीलिए इस शख्स के ऊपर कड़ी से कड़ी जो है ना सज़ा जो मुकर्रर होती है IPC के तहत वो करना चाहिए। और कुरान मजीद के अंदर एक एक जो हुर्फ है, एक एक जो आयतें हैं, ये जो है ना अल्लाह ताला ने सीधे आसमान से वही नाजिल करते हुए जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए, मेरे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये सहाबा, ये सरकार को बताया जाता था कि फिर उसके बाद सहाबा को आप बोलते थे, एक एक हुर्फ जो है ना लिखा गया है। तो ऐसे जब अल्लाह ताला ने इस तरीक़े से जो है ना एक एक हुर्फ बनाया गया है, तो ये कुरान ये आसमानी किताब है, किसी के हाथ की या बोली हुई किताब नहीं है, बताई हुई किताब नहीं है, किसी की कल्पना नहीं है ये। तो लिहाजा इसका कोई हुरूफ गलत नहीं हो सकता, इसी कोई आयत रद्द बदल नहीं हो सकती। ये हमारा मुसलमानों का ईमान है। और वो नालायक वसीम रिजवी शिया का, जो अपने आप को एक्स चेयरमैन बताता है वो शिया बोर्ड का, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और हुकूमत हिंद से ये हम जो है ना गुजारिश करते हैं कि ये हमारे सारे दुनिया के मुसलमानों के इस्लामी की मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को उसने हट किया है, और IPC के तहत जो भी धारा लगेगी सख्त से सख्त इसको जो है ना क़ानूनी कार्रवाई इसके ऊपर की जाए और उसको अरेस्ट किया जाए, ताकि वरना ये जब तक बाहर रहेगा ऐसे ही जहर उगलते रहेगा, ऐसे ही बदगुमानी जो है ना अक़ीदा की बद इस्लामी बातें करते रहेगा। तो लिहाजा हम रज़ा एकेडमी गुलबर्गा शाख से ये अपील करते हैं हुकूमत हिंद को कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इंशाअल्लाह हम लोग गुलबर्गा रज़ा एकेडमी के ब्रांच के तहत भी हम एक जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट लेटर मेमोरेंडम भी जो है ना देने वाले हैं, ताकि इस बदअक़ीदा के ऊपर जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रईस बेली रज़वी, खादिम रज़ा एकेडमी शाख गुलबर्गा। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि वसीम रज़वी जो मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान शरीफ नाजिल हुई है, उसमें से कुछ आयतें गढ़ी गई हैं, बल्कि जो है ना उसने एक इल्ज़ाम आयत किया है उसने, तो उसकी सख्त मज़म्मत करता हूँ। और मैं तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि वसीम रज़वी के ख़िलाफ़ फ़र्दन या NGOs के तहत मिलकर जो है ना एक अपना कंप्लेंट जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट में दें और एक FIR कराएं। जितना हो सके उतना हो सके, जितना हो सके उतना जो है ना उसके ख़िलाफ़ जो है ना क़ानूनी कार्रवाई हर फ़र्द, ये उम्मत मुस्लिमा की हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ख़याम, खादिम रज़ा एकेडमी गुलबर्गा, तो इस वसीम रज़वी शख्स के ख़िलाफ़ हम क़ानूनन कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द जो है वो FIR दर्ज होगा इंशाअल्लाह।